हेलो एवरीवन, आज मैंने बनाया हलवा बाइट्स। जैसे मेवा बाइट्स होती हैं ऐसे हलवा की बाइट्स बनाई, बहुत ही टेस्टी बनी। और ये मैंने बनाई थी बसंत पंचमी के दिन। बहुत मन कर रहा था कुछ मीठे का, प्रसाद टाइप बनाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये हलवा बाइट्स बनाए। तो हलवा बाइट्स बनाने के लिए मैंने लिया 1 बड़ा चम्मच देसी घी और 1/4 कप ऑफ सूजी ले ली। मैंने सूजी की बनाया था ये। और उसको फिर धीरे धीरे मैंने भूनना स्टार्ट करा। तो जैसे ये भुन रहा है तो इसके साथ साथ हम बसंत पंचमी की कहानी भी आपको मैं बताती हूँ। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। माना जाता है सरस्वती माता ने बसंत पंचमी के दिन ही अवतार लिया था। तो उसी की ही सेलिब्रेशन में हम इसको बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं बसंत पंचमी को। एक बार ना ब्रह्मा जी जब ये सृष्टि को बना रहे थे तो उन्होंने बना दी पूरी, और फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं एक राउंड लेकर आता हूँ कि कैसी बनी है। तो वो पूरी सृष्टि उन्होंने घूम ली, पर उनको बहुत ही शांति सी लग रही थी कि कोई किसी से कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, बोल नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, ये तो बहुत ही कोई बात नहीं करेगा, कोई एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझेगा, तो कैसे चलेगा। तो उन्होंने फिर अपना कमंडल में से थोड़ा जल निकाल के उन्होंने विष्णु जी को याद करा और विष्णु जी ने उनके सामने आ गए। तो जैसे विष्णु जी आए उन्होंने उनको सारा बताया, तो विष्णु जी ने फिर दुर्गा माता का ध्यान करा और सेम स्टोरी दुर्गा माता को बताई। तो दुर्गा माता ने अपने ही अंदर से एक ऐसे अवतार को प्रकट करा जिसके एक हाथ में वीणा थी, एक में बुक्स थी। तो वो थी सरस्वती माता, बहुत ही काम, वाइट कपड़ों में, बहुत सुंदर। तो उनसे फिर ब्रह्मा जी ने अनुरोध करा कि ऐसे उनको अपनी पूरा बताया कि ऐसे ऐसे है। तो जो हमारी स्पीच हो गई, म्यूज़िक हो गया, उसके थ्रू ये जो हम जो भी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, बातें कर पाते हैं, तो ये सारा सरस्वती माता की ही कृपा से है। तो बस उन्हीं को ही सरस्वती माता का ध्यान करते हुए, उनसे प्रे करते हुए कि हम सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, सब लोगों की स्पीच में मिठास रहे। जैसे ये हलवा बनता है उसी की तरह, तो बस वही करते करते मैं ये हलवा बना रही थी। और ये हलवे के अंदर अब धीरे, आपने जैसे देखा होगा कि धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। फिर जब वो सूजी पानी थोड़ा सोख लेगी तो इसको हेल्दी बनाने के लिए मैंने ये कॉन्शियस फूड की जैगरी बाइट्स, गुड़ की जो ये छोटे छोटी बाइट्स थी, ये ली थी और 2 ही ली मैंने इसके अंदर। तो ये 2 को अब धीरे धीरे गुड़ को मिक्स करना है। आप चाहो तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हो, पूरा भी डाल सकते हो। मैंने देखा कि यार क्रश नहीं, मतलब उसको घुलने में टाइम लग रहा है, तो मैंने एक को फिर बाद में क्रश करके डाल दिया और इसको ऐसे ऐसे कूट के कर रही थी मैं। तो इसको अब हम धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। और सरस्वती माता की एक और स्टोरी भी शायद आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार जो ये रावण है, कुंभकर्ण, विभीषण, इन तीनों ने सोचा कि हम ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और फिर उनसे वरदान मांगेंगे। तो तीनों ने बहुत तपस्या करी, बहुत पूजा करी, और फिर ब्रह्मा जी ने अवतार ले लिया। और फिर ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने वरदान मांगने शुरू करे। तो रावण ने मांगा अपने लिए कि कोई मुझे मार ना पाए, और विभीषण ने मांगा कि मैं सही रास्ते पे चलूं। और बारी आई कुंभकर्ण की, तो कुंभकर्ण को देख के तो ब्रह्मा जी वैसे ही डर गए थे, क्योंकि वो वैसे ही इतना हाइट में, हेल्थ में इतना बड़ा था। वो चलता था तो वहीं लोगों को इतना क्रश कर देता था। बहुत ही मतलब डर था उसका। और सबको पता था कि इसने, कुंभकर्ण ने तो इंद्रासन ही मांगना है। तो सरस्वती माता से सारे देवों ने जाके प्रार्थना करी कि हे सरस्वती माँ, आप ही कुछ करिए। तो सरस्वती माता ने उन कुंभकर्ण की जीवा पे बैठ के उसको थोड़ा पलट दिया, इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवा दिया, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तो इससे जो मुझे समझ आया कि हमें हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा ना मांगे, ना बोले, क्योंकि सरस्वती माता दिन में 24 घंटे में एक बार ज़रूर हमारी ज़ुबान पे बैठती है। तो हम अच्छा ही बोले। अगर हम कुछ बुरा बोलना चाहेंगे तो सरस्वती माता हमारे लिए ही हमसे ही बुरा बुलवा देगी। ठीक है। तो अब उसके बाद जब ये गुड़ मिल जाता है तो हमें इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स अपने क्रश कर दो। मैंने तो चॉपर में चॉप कर लिए थे और डाल दिए सारे, और
फिर जब वो पूरा ये भी सारा मिक्स हो गया तो एक प्लेट के अंदर मैंने ये जो फूड रैपर होता फूड पेपर होता है उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसको फैला लिया। और ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसके हम ऐसे पेपर हटा के और इसको हम बर्फ़ी की शेप में काटने लग जाएंगे। तो ये हमारी है हलवा बाइट्स, जो बहुत टेस्टी बनी थी, हेल्दी भी बहुत है क्योंकि हमने गुड़ यूज़ करा है, कोई चीनी नहीं यूज़ करी है, फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं, सूजी है। सूजी तो वैसे ही डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे ऐसे करके और फिर ये थोड़ा थोड़ा करके आप खा सकते हैं बर्फ़ी की तरह। जितना आप चाहो दिन में 1 पीस 2 पीस आराम से खा सकते हो। और आप ये घर पे ज़रूर ट्राई करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिए। थैंक यू।